जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी कि कैसे 2023 में गुरुदेव ने मेरे मन की इच्छा सुनी और उसे पूरा किया। यानी यह हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि पूज्य गुरुदेव आज भी हैं और हम सबकी बातें सुनते हैं। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, ये कहीं से भी किसी का अनुभव लिया हुआ नहीं है और ना ही इसमें कोई भी झूठ या कुछ ऐसा है। ये मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ, जो मैंने सोचा और उसे केवल पूज्य गुरुदेव ने नहीं, चिन्मय भैया तक भी बात पहुँची और वो चीज़ जब मैं वहाँ गई तो मुझे देखने को मिला। आइए मैं आपको पूरी तरह से बताती हूँ कि बात क्या है। 2023 बहुत दिनों के बाद मैं शांति कुंज गई थी। 2023 में काफ़ी वक्त हो गया था, दो साल का अंतराल था, तो मैं शांति कुंज जा रही थी। उसके पहले भी जब मैं घर पे रहती थी तो मेरे मन में कई बार सवाल आते थे और कई बार सवाल आते थे कि क्योंकि मैं हनुमान जी के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हूँ, तो मेरे मन में बहुत बार ये सवाल आता था कि शांति कुंज में जब भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं देते। ना तो कहीं उन्हें हनुमान जी का चित्र मुझे मिलता है उनका, और ना मैं कहीं उनकी मूर्ति देखी हूँ, कहीं भी मुझे हनुमान जी नहीं दिखाई देती। क्योंकि मेरी आस्था हनुमान जी में बहुत है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि आखिर क्यों नहीं, इसका क्या कारण है। जबकि शांति कुंज में सभी देवी देवता ही हैं लगभग, जैसे आपके शिव पार्वती जी भी हैं और गायत्री मंदिर में 24 देवियां हैं, सभी देवियां मौजूद हैं। गणेश जी भी हैं, जहाँ पर शिव पार्वती जी की मंदिर है वहाँ गणेश जी भी हैं। मतलब लगभग सभी देवी देवता वहाँ पर दिख जाते हैं, पर एक हनुमान जी ऐसे हैं जो ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पर वो नहीं होते हैं। लगभग सभी जगह एक हनुमान मंदिर तो होता ही है। तो मेरे मन में ये बड़ी जिज्ञासा थी कि हनुमान मंदिर वहाँ पर क्यों नहीं है। मैं कई बार सोचती थी कि मैं शांति कुंज में पत्र लिखूं डॉक्टर साहब को या चिन्मय भैया को कि आखिर हनुमान मंदिर शांति कुंज में क्यों नहीं है, शांति कुंज में होना चाहिए। क्योंकि इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह सुना है और गुरुदेव को भी शिव का अवतार मानते हैं, महाकाल का अवतार मानते हैं और हनुमान जी भी शिवांश ही हैं, शिव के रूप ही हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में बड़ी घूमती थी। मुझे लगता था कि हनुमान जी भी शिव के रूप में हैं और शिव के रूप में हमारे गुरु जी भी हैं, तो दोनों एक ही हुए, मेरे लिए अलग नहीं थे। क्योंकि मैं हनुमान जी को भी गुरुदेव का ही रूप मानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं है, मुझे ये बात वहाँ कहनी चाहिए, या मैं उनसे कहूँगी, मैं बात करूँगी या मैं पत्र के माध्यम से बात करूँगी, जैसे भी हो ये बात उन तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगी। तो ऐसा सब मेरे मन में घर पर भी चल रहा था। और उसके बाद मैं 2023 में जब जा रही थी, तो जब मैं ट्रेन में बैठी थी तो पूरे ट्रेन मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं किस प्रकार से जाऊंगी। तो चिन्मय भैया से बोलूँगी कि एक शांति कुंज में हनुमान मंदिर होना चाहिए, एक हनुमान जी स्थापित होना चाहिए। इसलिए भी स्थापित होना चाहिए कि गुरुदेव अगर शिव हैं तो शिव रूप में शिवांश होने चाहिए। अगर गुरुदेव राम हैं तो राम काज के लिए भी हनुमान जी का होना आवश्यक है। तो कई परिस्थितियों में हनुमान जी को शांति कुंज में होना चाहिए, जिससे कि वहाँ की रक्षा होती रहे। रक्षा तो स्वयं गुरुदेव, स्वयं महाकाल कर ही रहे हैं, पर यह न कि जहाँ राम काज होता है वहाँ पे हनुमान कोई विघ्न नहीं आने देते। और जैसा कि आप लोगों ने बीच में सुना ही था, हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की थी। तो ऐसी परिस्थिति में उस चीज़ का सामना हनुमान जी कर सकते हैं। यानी हनुमान जी जो हैं वो राम काज में कभी कोई बाधा नहीं आने देते, उनके लिए सर्वोपरि है राम काज, राम काज से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। फिर गुरुदेव की वो रामेश्वरम की घटना मुझे याद आई, जबकि रामेश्वरम जब पूज्य गुरुदेव गए थे तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पर बहुत टाइम पीछे जाके देखा था। उनके दिमाग में घूम रहा था कि उन्होंने ही स्थापना की थी। फिर वहाँ के पुजारियों ने भी गुरुदेव के माथे पर चंद्रमा देखा और उन्हें शिव का रूप माना था। बहुत सारी घटनाएं थीं। खैर मैं यहाँ वो सब नहीं बोल रही हूँ, बस मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद मैं यही सब सोचते हुए जा रही थी। फिर जब शांति कुंज के लिए ऑटो पकड़ा मैंने,
तो उस वक्त भी मैं यही सोच रही थी कि आखिर जाऊँगी तो बात कैसे करूँगी, जिनमें भैया ऐसे तो बात करते नहीं सबसे। फिर भी सोचा था मैंने कि किसी से भी पूछूँगी, कैसे भी बोलूँगी और कहूँगी। पहले तो ये पूछूँगी कि क्यों नहीं है, और फिर उसके बाद पूछूँगी कि क्यों, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो इसकी स्थापना होनी चाहिए। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं जा रही थी। इसके बाद मैं शांति कुंज के गेट पे पहुंची और उसके बाद शाम का समय था। शाम के टाइम पे वहाँ पहुंचकर समाधि स्थल के दर्शन किए और दर्शन करते करते गायत्री मंदिर होते हुए घूमते हुए मैं शिव मंदिर के पास आई। और शिव मंदिर के पास आने के बाद जो हुआ, शिव मंदिर के पास जैसे ही मैं पहुंची, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने उससे पहले मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे, वहाँ की कोई अपडेट नहीं थी, वहाँ के बारे में कोई न्यूज़ नहीं था मुझे। जैसे मैं शिव मंदिर में गई तो जैसे शिव मंदिर के जैसे मैंने दर्शन किए तो मैंने देखा शिव मंदिर के ठीक सामने छोटे रूप में हनुमान जी स्थापित हैं। मैंने कहा ये बात तो मेरे मन में चल रही थी और ये कैसे हो गया। फिर मैंने दर्शन किए हनुमान जी के, ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुदेव ने मेरी बात सुनी और साक्षात गुरुदेव मतलब मन की बातें पढ़ लेते हैं, ऐसा लगा। उसके बाद मैं जब शिव पार्वती जी के मंदिर में दर्शन करने गई, वहाँ पर भी जब मैंने ऊपर की तरफ नज़र किया, मैंने क्या नज़र किया, मुझे लगता है गुरुदेव ने मेरा नज़र वहाँ पहुँचाया। जब मैं थोड़ा ऊपर देखी तो ऊपर रैक पर मतलब कई सारे हनुमान जी की फ़ोटो थी। मुझे इतना अजीब लगा, मैं इतना स्तब्ध हुई कि जो बात मेरे मन में थी, जिस चीज़ को लेकर मैं इतना सोच रही थी, वो कैसे पूरा हो गया। मतलब ये तो चमत्कार हो गया। अब उसकी स्थापना की क्या कहानी है, क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। क्यों स्थापित हुआ, किसने स्थापित करवाया, कैसे करवाया, वगैरह वगैरह मैं नहीं जानती। पर जो मेरे मन में चल रहा था, जो कई सालों से चल रहा था, फिर वहाँ जाते समय चल रहा था, ऑटो में भी चल रहा था, तो वो चीज़ कैसे पूर्ण हुई एकदम से, मेरे लिए वो चमत्कार से कम नहीं था। और वही चमत्कार मैंने देखा और मुझे लगा कि गुरुदेव आज भी हमारी बातें सुनते हैं, गुरुदेव आज भी हैं, हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। बस हमारी बात जो है वो सही होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से किया गया होना चाहिए और सही रास्ते के लिए चुना गया होना चाहिए। जब स्वार्थ से परे कोई बात होती है तो उसमें सभी ईश्वर जो हैं हमारी बातें पूर्ण करने के लिए आ जाते हैं। ये कहानी जिस हिसाब से मैं सुना रही हूँ, ये कहने में अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम शब्दों में कहा, पर उस वक्त जो मेरी मन स्थिति थी वो मुझे पता है कि क्या थी। जब एकदम से मैं शांति कुंज पहुँची और एकदम से जब मैंने हनुमान मंदिर देखा और एकदम से जब मैंने शिव मंदिर के पास कदम रखा तो मानो ऐसा लगा कि गुरुदेव ने कहा कि देख, तूने जो बोला था, तू जो कहना चाहती थी, तू जो बोलना चाहती थी, वो मैं पहले से कर चुका हूँ। मतलब मुझे बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई और मुझे वहाँ महसूस हुआ कि वहाँ पे हनुमान जी भी हैं, गुरुदेव भी हैं और वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी आस्था की हमने और तुम्हारी श्रद्धा की हमने कितनी मान रखी है। और गुरुदेव ने ही मुझे एहसास कराया कि आज भी मैं शांति कुंज में हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव को आप अगर मन से याद करेंगे, आप अगर पूरी सच्ची श्रद्धा और भावना से याद करेंगे तो वो आपको ज़रूर कोई ना कोई संकेत देते हैं। वो ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत देंगे जिससे कि आपको ये अनुभव हो जाए कि पूज्य गुरुदेव आज भी वहाँ पर हैं। सूक्ष्म रूप में वो हमारी सारी गतिविधियों पे ध्यान रखते हैं और ऐसा ही नहीं, हमारे घर पर भी हमारा ध्यान रखते हैं। जब आप इन बातों को मिलाएंगे तब आपको मेरी बात समझ आएगी। अब मैं वो बहुत अच्छे से शायद ना समझा पा रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि पूज्य गुरुदेव वहाँ आज भी उपस्थित हैं। बस मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ और गुरुदेव का धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु।